हेलो स्टूडेंट्स, आज लेके आए हैं वापस से एनटीए का एक और लेटेस्ट अपडेट। क्या? करेक्शन विंडो को लेके। करेक्शन विंडो क्या होती है सर? करेक्शन विंडो का मतलब क्या है बेटा? आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, अगर आपको लगता है आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है उस फॉर्म में और उसको करेक्ट करना चाहते हो तो वो कब ओपन होगी? तो उसकी जो डेट है बेटा वो 26 नवंबर और 27 नवंबर 2 दिन के लिए क्या रहेगी? अपनी ओपन रहेगी। जैसा कि ये देखो, ये लिख रखा है कि 26 नवंबर 27 नवंबर को रहेगी, 27 नवंबर को 11:30 PM तक रहेगी। नहीं मतलब कि यहाँ रात तक आप क्या कर सकते हो? 27 नवंबर की रात तक फॉर्म के करेक्शन कर सकते हो। अच्छा, फॉर्म करेक्शन क्यों करना है और किन किन बच्चों को करना है और क्या क्या उसका प्रोसीजर है वो बताने वाला हूँ। पहली चीज तो जिन बच्चों ने कुछ भी नेम में मिस्टेक कर दी, फादर्स नेम में मिस्टेक कर दी या अपनी डिटेल्स में मिस्टेक कर दी, 10th की मार्कशीट के जो नंबर थे या 12th की मार्कशीट के, तो उनको करेक्ट करने का यहाँ ऑप्शन दिया गया है। दूसरी चीज बेटा क्या, कि अगर कोई बच्चा है जिसने कैटेगरी जनरल भर दी है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, अब उसने अप्लाई कर दिया है कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, लेट सपोज, तो वो उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर से भी क्या कर सकता है? कैटेगरी वाइज भर सकता है। तो यहाँ पे उसको भी अपन क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। आइए तो अपन क्या क्या चीजें करेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, यहां पर अपने पास क्या है, क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू चेंज। नहीं मतलब कि कैंडिडेट क्या क्या चेंज नहीं कर सकता? जो मोबाइल नंबर है उसको चेंज नहीं कर सकता, ईमेल एड्रेस को चेंज नहीं कर सकता, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल है और फोटोग्राफ है, ये चेंज नहीं होंगे। दूसरा क्या बोला? कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दिस फील्ड। सिर्फ एक ही क्या करेगा चेंज? या तो कैंडिडेट का नेम चेंज कर सकते हो आप, या फादर नेम गलत हो गया तो फादर नेम, या मदर नेम गलत है तो मदर नेम, किसी एक को चेंज कर सकते हो, तीनों को चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट शिल बी अलाउड टू चेंज द ऑल द फील्ड्स, मतलब अगर 10th की इक्विवेलेंट क्लास है जो उसमें मार्क्स गलत फिल कर दिए हैं तो वो आप चेंज कर सकते हो, 12th का कर सकते हो, पैन कार्ड नंबर चेंज कर सकते हो। फिर क्या है? कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज द एग्जामिनेशन सिटीज। हाँ, या यहाँ क्या है बेटा कि किसी को लगता था कि यार मैंने एडमिशन जो है पेपर जहां देना था, एग्जामिनेशन सिटी वो कहीं और की भर दी, अब उसका मूड चेंज हो रहा है कि नहीं यार मैं सिटी जो है वो चेंज कर सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल आप एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर सकते हो। अच्छा, किसी ने अगर मीडियम जो है, जैसे हिंदी और इंग्लिश था, किसी ने हिंदी चूज कर लिया, अब उसको लगता है मैं इंग्लिश चूज करना चाह रहा हूँ, तो वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज कर सकता है। कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। नहीं मतलब कि क्या है? कैंडिडेट को डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का रहेगा, जेंडर चेंज करने का, कैटेगरी चेंज करने का, सब कैटेगरी का और सिग्नेचर का, इनका आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट शेल अलाउड टू एड द फील्ड पेपर। नहीं ठीक है, तो भाई फील्ड पेपर का उसका भी चेंज किया जा सकता है। अब देखिए बेटा, यहां पर एक जो चीज है वो इंपॉर्टेंट क्या है कि ओनली वन टाइम। नहीं क्या, ओनली एक ही बार आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपने करेक्शन कर दिया, सबमिट कर दिया, उसके दोबारा बाद वो करेक्शन के लिए नहीं खुलेगा। सिर्फ कैंडिडेट एक बार ही करेक्ट कर सकता है, दोबारा नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर आपने कोई और फील्ड करी है, जैसे आपने क्या करा, बीटेक के लिए एक पेपर चूज किया था, आप किसी को लगता नहीं यार मैं बी का भी देना चाहता हूं, और उसने वो फील्ड चूज कर ली, नहीं तो उसके लिए उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, उसी के बाद वो सबमिट होगा। तो ये सारी क्या थी एनटीए की लेटेस्ट अपडेट, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।